वॉन रियान एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा आपूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयां वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगेलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वॉन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा, जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम विविध फिल्मों की सूची में वॉन रियान एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियान एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा आपूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयां वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगेलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वॉन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा, जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया।
फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वॉन रियन की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहैमर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वॉन रियन की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहैमर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें
बहुत मदद की है, जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रेंच सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वॉन रियन की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा, जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रेंच सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वॉन रियन की
एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्टहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन, तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन, अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा, जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है, जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वॉन रियन की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्टहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन, तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन, अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा, जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है, जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में
चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगेलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वेन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगेलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वेन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए।
ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियान एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वैन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वाटहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम विविध फिल्मों की सूची में वॉन रियान एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियान एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वैन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वाटहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया।
फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है। रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वॉन रियन की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहैमर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा, जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है। रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वॉन रियन की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहैमर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने
एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया जिसमें फ्रेंच सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वॉन रियन की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहैमर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया जिसमें फ्रेंच सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी
वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वेन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा, जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगेलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रेडिट कर देता है। जब बैटगेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वेन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा, जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब
रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगेलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वेन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है, जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगेलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वेन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है, जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए।
ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियान एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है। रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगेलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वेन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियान एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियान एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है। रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगेलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वेन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया।
फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम विविध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियन की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है, जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगेलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वैन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा, जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम विविध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियन की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है, जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगेलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वैन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने
एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया जिसमें फ्रेंच सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है। रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वॉन रियन की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहैमर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया जिसमें फ्रेंच सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है। रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी
वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटिगेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वेन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा, जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम विविध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटिगेलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटिगेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटिगेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वेन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा, जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम विविध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब
रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वेन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है, जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वेन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है, जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए।
ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियान एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वॉन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियान एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियान एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वॉन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया।
फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वॉन रियन की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहैमर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वॉन रियन की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहैमर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने
एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया जिसमें फ्रेंच सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम विविध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वॉन रियन की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहैमर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया जिसमें फ्रेंच सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम विविध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी
वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वेन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा, जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है। जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगेलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटगेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वेन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा, जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब
रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा आपूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगेलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वेन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्टहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है, जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया जिसमें फ्रेंच सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा आपूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगेलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वेन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्टहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है, जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया जिसमें फ्रेंच सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम युद्ध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए।
ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियान एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगेलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वैन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम विविध फिल्मों की सूची में वॉन रियान एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियान एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियान की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगेलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटगेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वैन रियान की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय के साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया।
फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम विविध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए। वॉन रियन एक्सप्रेस 1965 की एक शानदार मूवी है। मूवी का बजट मात्र था 5.76 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 17.1 की कमाई की थी। यूएसएफ पायलट कर्नल जोसेफ रियन की इटली सैन्य जो इसकी सफलता में सबसे अधिक है। इटली आत्मसमर्पण के करीब रियान फिंचम के भागने के प्रयासों का समर्थन करने से इनकार करता है, जब फिंचम ब्रिटिश गुप्त भंडार में चिकित्सा पूर्ति चुराने वाले अमेरिकी कैदियों को पकड़ता है और रियान फिंचम को गंभीर रूप से बीमार कैदियों को दवाइयाँ वितरित करने का आदेश देता है। वह कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के बदले में बैटगेलिया को भागने की योजना बताकर फिंचम को क्रोधित कर देता है। जब बैटेलिया नए कपड़े देने से इनकार करता है तो रियान कैदियों को अपनी वर्दी उतारने जलाने का आदेश देता है और बैटेलिया रियान की सजा को माफ़ कर देता है। यह उसी के बारे में है। आलोचकों ने वॉन रियन की एक्सप्रेस को पसंद किया। वैरायटी ने कहा, मार्क रॉबिन्सन डेविड वार्डहामर के उपन्यास की वास्तविकता 41 सेटिंग का यथार्थवादी उपयोग किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्शन को कठोर निर्देशन तीखे अभिनय साथ प्रस्तुत किया है। फ्रैंक सिनात्रा की बेटी नैन्सी ने अपने पिता की जीवनी में उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन ने एक अकादमी अवार्ड नामांकन अटकलों की हवा दी। टाइम्स आउट लंदन ने फिल्म को एक रोमांचक साहसी कहा, जिसने रॉबिन्सन के मनोरंजक ढंग से निर्दिष्ट किया गया एक बेहतरीन कलाकार जिसमें बहुत मदद की है। जबकि बीबीसी की टीवी फिल्म को रेडियो लिस्टिंग पत्रिका के द रेडियो टाइम्स ने इसे बेहद रोमांचक द्वितीय विश्व युद्ध से बच निकलने की साहसिक कहानी बताया, जिसमें फ्रैंक सिनात्रा की अच्छी भूमिका थी। फिल्म को उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 17 की कमाई करते हुए इसने रिकॉर्ड बनाया। फॉक्स रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म को लागत वसूलने के लिए 12.60 की कमाई कर जरूरत थी और इसने 17 की कमाई कर डाली, जिसका मतलब है कि इसने बहुत अधिक लाभ कमाया। फिल्म को 66 में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन, जबकि मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक्स एडिटर ने सभी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादित के लिए मूवी को संदर्भित किया था। ब्रिटिश चैनल ने 400 महानतम विविध फिल्मों की सूची में वॉन रियन एक्सप्रेस को 89 स्थान पर रखा और टिप्पणी की कि यह मूवी देखने लायक है, इसको देखा जाना चाहिए। ऐसी ही मूवियाँ बननी चाहिए ताकि समाज ऐसी मूवियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और समय के साथ वो ऐसी मूवियाँ ही बनाए।